अद्भुत नज़ारा है, बहुरंगी दृश्य है। ये ऐसा तीर्थस्थल है जो सिर्फ किसी एक धर्म की वजह से इसकी मान्यता नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों के, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों के लोग इसको देखने, इसका आनंद लेने और इसमें समाहित होने के लिए आते हैं। सन 77 से तो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। खुद यहाँ पर आकर मैंने लगभग हर कुंभ, हर अर्ध कुंभ और हर जो माघ मेला हर साल लगता है, वो सबको मैंने देखा है। मैंने उसको अनुभूत किया है। यहाँ पर मैंने स्नान किया है और मैंने ये देखा है कि कितना बदलाव आया है 77 से लेकर अब तक। हालांकि 1954 के कुंभ के बारे में भी मैं जानता हूँ, उस समय के लोगों से भी मैंने बातचीत की है। उस समय क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या लोगों के सामने चुनौतियाँ आती थी वो भी देखा है। लेकिन जो 77 से मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो कई बदलाव आए हैं। जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो आया है कि मेला क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। जो पहले छोटे से एरिया में हुआ करता था, उसका हर साल करके हर 6 साल में भीड़ बढ़ती गई है और संगम क्षेत्र का और यहाँ पे कल्पवासियों का रहने का स्थल का विस्तार किया गया है। उसके बाद इसमें जन सुविधाएँ बहुत बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यहाँ की पहले लोग नहाते थे और झंडा ढूंढते हुए आते थे कहाँ रुकना है। अब झंडे की जगह लेते लेते आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नंबरिंग कर दी गई है कि कोई ये नहीं भूल सकता कि हम 102 नंबर से उतरे थे, नहाने गए थे, जब लौटे तो 54 नंबर पर पहुँच गए तो 102 नंबर ढूंढ लेंगे। महिलाओं के स्नान करने की पहले सुविधा नहीं थी, अब वो भी सुविधा है कि वो भी अपने को शर्म छिपाते हुए स्नान कर सकती हैं। इतनी सुविधाएँ यहाँ बढ़ी हैं। विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसको विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। उसने तो पूरा अद्भुत कार्य किया है और मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के, किसी भी शहर के, किसी भी गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ ना आया हो। या कोई ऐसे तीर्थ स्थल ऐसे तमाम होंगे जहाँ लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जा पाते। कि यहाँ पे स्नान करने के बाद जब लोग गए हैं और यहाँ की खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताया है, यहाँ सुविधाओं के बारे में, यहाँ मिलने वाले आनंद के बारे में उन्होंने जो बताया है, उसका विश्वास करके उन गाँवों के लोग दोबारा है, दूसरे लोग आए, फिर तीसरे लोग आए। यानी कि जनवरी होने वाला मेला मार्च तक बढ़ता गया। लोग विश्वास नहीं हो रहा था कि कहाँ से लोग चले आ रहे हैं। इतनी ख्याति थी इस संगम की। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, इसमें मैं प्रयागराज कहूँगा। प्रयागराज एक शहर है, एक आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल शहर है। यहाँ पे नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। लेकिन जब आप गंगा नदी में यहाँ पे स्नान करते हैं तो आपको स्नान करते हुए कहीं नहीं लगेगा कि किसी शहर के या किसी कस्बे के किसी कॉलोनी में बैठकर भीड़ भरी जगहों पे कर रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा सीधे आप हिमालय से उतरती हुई गंगा में स्नान कर रहे हैं। उनकी कंदराओं के में जो गंगा जी बह रही हैं उसमें अनुभूत होगी। आपको न किसी तरह का शोर सुनाई पड़ेगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कहीं आपको पर्यावरण नजर नहीं आएगा, दुष्प्रचारित वाला पर्यावरण, बल्कि आपको ये लगेगा कि बिल्कुल आप अकेले हैं, सीधे आप अपने ब्रह्म से जुड़ गए हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है, सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं। आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप भीड़ के नरमुंडों के सागर में बैठे हैं, बल्कि लगेगा गंगा जी में आप समाहित हैं या आपके चारों तरफ गंगा हैं। अद्भुत आनंद है, अविरल गंगा है। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आते हैं जनवरी के माह में, जब ये मेला लगता है। जब माघ मकर गत रवि जब हुई तो जब शुरू होता है यहाँ पर 14 जनवरी खिचड़ी के बाद से यहाँ पर मेला, तो उसमें साइबेरियन पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी नाम नहीं है, ये साइबेरिया से आते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर चल के आते हैं। और ये एक तरह से प्रतीक है साइबेरियन पक्षी के रूप में कि ये पूरे मानव सभ्यता यहाँ आती है। और ये साइबेरियन लगता है जैसे साधु संत हैं, कल्पवासी हैं, और वही लोग वहाँ से आ रहे हैं कि हमको प्रयागराज चलना है, माघ का मेला लग गया है, गंगा जी यहाँ अविरल धारा है, संगम तट है, सरस्वती का संगम है, अध्यात्म का संगम है, यहाँ पे यमुना जी की गहराई का संगम है। यमुना जी की गहराई, गंगा जी की स्वच्छता और इसकी निर्मलता और सरस्वती का जो पांडित्य भरा हुआ है इसमें, ये सारी चीज़ें यहाँ समाहित है। सब इसीलिए उसको संगम कहा गया है। संगम तो पत्नी का मिलन भी संगम होता है, दोस्तों का मिलन भी संगम होता है, लेकिन ये संगम ब्रह्मांड की एक अभूतपूर्व घटना है जिसमें सब लोग लीन हो जाते हैं और पूरे विश्व से लोग आते हैं। बुलावा नहीं जाता, पोस्टकार्ड जमाने के पोस्टकार्ड नहीं जाता था, अब SMS भी नहीं जाता है। हालांकि चैनल पे अब आने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में इसका प्रचार होता है, लेकिन
ये इस प्रचार से कोई वृद्धि नहीं हुई है, लोग अपने आप ही इसका महत्व जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं आता, सिख नहीं आते, सब आते हैं। अगर आस्था सिर्फ हिंदू वाली बात होती तो सिर्फ हिंदू आते, यहाँ पे सब लोग आते हैं, उसी भावना से आते हैं और सबको वही प्यार और वही एक तरह से आनंद मिलता है यहाँ पर। अगर देखा जाए सामूहिक चेतना एक घट में भरी हुई नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि पूरा एक ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ ब्रह्मांड का अनुभव अगर हम करना चाहें, घड़े में अनुभव करना चाहें, इस तट पर, इस छटा जो है वो यहाँ पर यही है। समुद्र मंथन में कुंभ निकला था, जिसमें अमृत भी था, जिसको लेकर देवता में सुर असुरों में संग्राम भी हुआ था। तो वो कुंभ क्या था? अगर हम माने कि इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे हजारों अनगिनत सूर्य ग्रह हैं, उसी तरह से पृथ्वी अगर एक कुंभ है, तो पृथ्वी पर अगर कहीं कोई कुंभ है तो वो प्रयाग की धरती पर है कुंभ है। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, यानी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जो भी व्यक्ति आया है वो मुक्ति की तलाश में आया है। मुक्ति इसका अंतिम चाहत है। और वो मुक्ति कहाँ मिलेगी? कहीं आप गुरु ढूंढते रहिए, उनको खगालते रहिए, कंदराओं में जाइए, पहाड़ों में जाइए, समुद्रों में जाइए, कहाँ गुरु ढूंढेंगे? वो सारे गुरु आप ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन अगर गंगा में स्नान कर लेते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। और इसीलिए नारा दिया जाता रहा है, चलो गंगा ने बुलाया है। और कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ गंगा ने बुलाया है। गंगा में आप आ गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जो कुछ भी सोचते हैं सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। गंगा में सब कुछ मिल जाएगा। संगम तट पर हूँ और उस गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी जिसका संगम है इस जगह पर, यही वो संगम है। देखिए कितनी तीव्र धारा है, वो शंखल धारा गंगा की बह रही है अपने प्रवाह के साथ। और यमुना की धारा यमुनोत्री से निकलकर बहती हुई यहाँ पर आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। यमुना अपनी बड़ी बहन गंगा में विलीन हो जाती है और गंगा भी अपने से विराट से मिलने के लिए सागर की ओर आगे बढ़ जाती है। यहीं से गंगा त्रिवेणी के रूप में, त्रिवेणी बनकर सागर में विलीन होने के लिए गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर जाती है, जहां महासागर में विलीन हो जाती है। ये है त्रिवेणी संगम, प्रयागराज की त्रिवेणी।